शुरुआत कर लेते हैं। राजेश पालविया जी, आपसे शुरुआत की जाएगी। बताइए क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक? तो श्रेया जी, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे पसंद आ रहा है। श्रीराम फाइनेंस में एक अप ट्रेंड की कंटिन्यूटी बनी हुई है और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों में एक नैरो प्राइस रेंज का यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक अगर 828 830 के ऊपर बना रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए करीब 845 से लेके 850 की तरफ। तो श्रीराम फाइनेंस 850 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखें करीब 826 के आसपास। ये दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल से। बिल्कुल, श्रीराम फाइनेंस दिसंबर फ्यूचर्स के लेवल ध्यान रखिएगा। अब आप जो भी ट्रेड लेंगे दिसंबर में ही लेंगे मोस्टली, नवंबर में तो आपको शायद आपको ब्रोकर अलाउ भी ना करे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आपका क्विक सिंगल? मेरा क्विक सिग्नल रहेगा गुड मॉर्निंग टू यू, वो रहेगा वेदांत। वेदांत ट्रेड करे 504 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 500 रुपए का, टारगेट 515 पॉसिबल है वेदांत। ओके वेदांत, आपका लॉन्ग ट्रेड 504 पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए अशोक लेलैंड, आप इसका चार्ट देखिए, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है एंड इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10 एंड 20 डीए में, जो करीबन 145 के आसपास है। तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 143 का, और अशोक लेलैंड बाय करेंगे। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट आएगा वो रहेगा करीबन 150 से लेके 152। तो एक अच्छा स्विंग मिल रहा है अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड 1% अब आज के सेशन में। आशीष बैती जी, गुड मॉर्निंग। आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, एमसीएक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और हमें लग रहा है कि इस मोमेंटम को एमसीएक्स के थ्रू चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 9750 9750 का एसएल मेंटेन करे। 10,100 और 10,400 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एमसीएक्स। मानस जी बताइए, आपने क्या पिक किया आज की ट्रेड में? जी, तो देखिए एक सेल रिकमेंडेशन है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वीक लग रही हैं, उनमें से बीपीसीएल, जहां पर एक क्लियर लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो बीपीसीएल का जो दिसंबर वाला फ्यूचर है 357 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 361 361 रुपए के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड लेंगे। 348 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, बीपीसीएल सेल याद रखिए। सारी की सारी ओएमसीज आज उस डाउनग्रेड के बाद थोड़ा सा रिएक्ट करती हुई नेगेटिव साइड पे। अब आते हैं सौमिल के पास। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा एल&टी फाइनेंस पर। एल&टी फाइनेंस ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है और ग्रेट ट्रेंड, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म में एक फ्लैग पैटर्न बना, एक एबीसी करेक्टिव खत्म हुआ है, टेकिंग सपोर्ट एट 20 डेली मूविंग एवरेज। यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं 286 पर और टारगेट रहेगा 310। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ स्टॉक्स, एक दो स्टॉक्स देखते हैं। बजाय प्रेस्टीज एस्टेट्स लेकर आइए। थोड़ी सी आज यहाँ पर रिकवरी है, थोड़ा वीक था स्टॉक वैसे काफ़ी, लेकिन यहाँ पर रिकवरी। लेकिन एक बार मेटल्स इंडेक्स रखिए। क्लियरली आज की जो सबसे बड़ी थीम है वो है मेटल्स। आई थिंक जो एक वीक जो एक डॉलर का जो एक मूव आ रहा है, उसका एक फेड की रेट कट को लेकर जो प्रोबेबिलिटी वापस बढ़ रही हैं, आई थिंक वो एक इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ। और वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों तो चल ही रहे हैं अच्छे, बाकी भी अच्छे चल रहे हैं स्टॉक्स। हमारा बिग स्टॉक मुथूट, ये शानदार ब्रेकआउट के करीब है इस समय। मुथूट रखिएगा एक बार ज़रा स्क्रीन पर। ये देखिए 3673 पर अब इस समय। कुरांग जी, जिन्होंने मुथूट मिस किया वो क्या करें अब इस समय? यहाँ पर कोई शार्प करेक्शन की वेट करें या इन प्राइस पर भी कोशिश करें लेने की? देखिए अनुज भाई, मुथूट और मन्नमपुरम, ये दोनों पर हमारे जो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय थी और जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके हैं। अगर किसी को मुनाफा समेटना है तो मेरे ख्याल से ये राय ठीक रहेगी मुनाफा समेटने के लिए। और अगर आपकी विचारधारा सोने को ध्यान में रख करके निवेश की है तो फिर आपको कंपनी रिस्क क्यों लेना है, आप सीधे सीधे गोल्ड ईटीएफ में निवेश कीजिए। ओके, तो ये गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने की राय। ये पूरा गोल्ड कैसे प्ले करें इस पर ये फिलहाल व्यू। लेकिन मुथूट, साथ ही मणिपुरम में अगर आप देखें तो वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। शानदार रैली मुथूट और मणिपुरम में फिलहाल देखने को मिल रही है। एक बार एसबीआई कार्ड भी रखिएगा स्क्रीन पे, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। ये कल भी अच्छी तेजी थी और इसके जो आंकड़े आए थे मंथ बेसिस, स्पेंडिंग अच्छी बढ़ी है। मॉर्गन स्टैनली का पॉजिटिव व्यू भी था। 1.5% आप आशीष बैती जी, एसबीआई कार्ड कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है 883 के लेवल पर। क्या यहाँ से फ्रेश बाइंग की सलाह होगी जिनके पास नहीं है, और जिनके पास है वो क्या करे फिलहाल, क्या स्ट्रैटेजी? जी,
श्रेय जी देखिए कल बहुत शानदार मोमेंटम था और अपसाइड में 900 टच करके उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिला, लेकिन स्टॉक वापस 20 डेमा के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज पॉजिटिव कि जो प्रेशर आ भी रहा है तो वहीं तक थमता हुआ देखने मिला है। मुझे लग रहा है इस मोमेंटम को यहाँ पे चेज करना चाहिए, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 870 का एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 900 और 920 दो टारगेट्स देखे जा सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें 890 की जो कॉल है दिसंबर की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 22 रुपए के करीब ये ट्रेड करिए, 16 का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 के टारगेट के लिए इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एसबीआई कार्ड्स पे आपका टेक है यहाँ पर। अच्छा, कल का जो प्राइस डैमेज था उसमें जो डैमेज था वो रियलिटी में था और एक मेटल्स में था, और अब तक की जो डेरिवेटिव्स की स्कैनिंग है ये कुछ लगभग 11 मिनटों की, उसमें ये कह रही है कि मेटल्स और रियलिटी में ही सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। यानी जो ओआई शफल हुआ है इस 10 मिनट में वो सबसे बड़ा इसी स्पेस में हुआ है। तीसरे पायदान पे आता है फाइनेंस। गौरतलब है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने अच्छा कर दिया इसको, बाकी फार्मा, बैंकिंग ये स्ट्रॉन्ग साइड पे, लेकिन आज कंप्लीट कोलैप्स है 4 बास्केट्स में: ऑयल एंड गैस, आईटी, केमिकल और एफएमसीजी। ये 4 बास्केट्स में प्राइस डैमेज है। एक बार रिलायंस की भूमिका निभाते देखते हैं कि क्या हो गया आज। रिलायंस अभी कुछ देर पहले टिक्स डाउन थे और हल्का सा कोलैप्स हुआ, लेकिन रिलायंस ने क्या किया? जब मैं बात कर रहा था ना उस टाइम रिलायंस नीचे आया, तुरंत आया, 10 डेमा छू लिया, और 10 डेमा को छूने के बाद अब डे हाई पर। आशीष भाई जी, अब ये 10 डेमा से अपनी स्ट्रेंथ को एक्वायर करने के बाद मेरे ख्याल से ये हुआ है फर्स्ट टाइम पोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, है ना? आपने 10 डेमा से स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया डे हाई पर, पिछले 4 दिन का स्विंग हाई काटता हुआ। कैसे अप्रोच करेंगे रिलायंस को अब आप? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। 7 जुलाई के जो हाईस थे उसको भी सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है और शायद अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को भी सरपास करने के लिए, जो कि 1600 का जो जोन है। तो थोड़ा सा पोजिशनल खरीदने की सलाह रहेगी, इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे 1520 का स्टॉप लॉस लगाया और 1600 का फर्स्ट टारगेट, इन 1650 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एक बार